बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सियासतदानों को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बैठना होगा। असद उमर साहब की जानिब से ये बयान किसने दिलवाया, क्यों दिलवाया, इस अहम तरीन मौके पर कि जब मुज़ाकरात काल ऑफ हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो कि असल में इस्टेब्लिशमेंट की अशीरबाद ही से हो रहे थे। असद उमर साहब का अचानक एक इंटरव्यू मंजर आम पर आया जिसमें असद उमर साहब इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि सियासतदानों को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बैठना होगा। इसी सूरत में पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं और पार्लियामेंट आज जितनी बेतौकीर है शायद ही कभी माजी में रही हो। मामलात जनाब कुछ यूँ है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान की चुंतखब हुकूमत और इसके साथ साथ जो आलमी हल्के हैं उनकी जानिब से मुसलसल सख्त पैगामात ने पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों, पाकिस्तान की चुंतखब हुकूमत के अंदर इस वक्त अंत मचा रखी है। और इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया अपने दीगर मामलात को लपेटते हुए, दीगर मामलात को समेटते हुए पाकिस्तान का रुख करे, इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश, इमरान खान से डील की ख्वाहिश एक बार फिर अरूज पर पहुंच गई है। और असद उमर के साथ साथ दो मजीद तर्जुमानों की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमानों की जानिब से, एक में धमकी और एक में ख्वाहिश का इजहार भी किया गया है। और एक बार फिर इत्तलात हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान साहब को किसी भी डील पर राज़ी करने के हवाले से। तफसीलात आपके सामने रखने से पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाले गैर सरकारी खुद साख्ता तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब, जो कि बड़े दिन गैर हाजिर थे, उनकी खबरें इस हवाले से नहीं आ रही थीं। आज फिर जनाब उन्होंने एक दुरफुंतरी छोड़ी है इन मुज़ाकरात के हवाले से और दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से बैक चैनल मुज़ाकरात की कोशिशें। असल में इंसार अब्बासी साहब जो एजेंडा भेजते हैं होता उससे कुछ उलट है। मजदूर साफ़ी के ज़राए के मुताबिक इस किस्म की ख्वाहिश का इज़हार इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया है। हाँ, बिल्कुल उनकी ये बात दुरुस्त है कि गंडापुर साहब ही सहूलतकारी कर रहे हैं, लेकिन गंडापुर साहब तो पहले भी कई मरतबा इमरान खान को मनाने की कोशिश कर चुके, मना नहीं पाए। लेकिन इस मरतबा फिर पसे पर्दा बातचीत की ख्वाहिश का इज़हार यकीनन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया है। मोहसिन नकवी साहब का पैगाम अली अमीन गंडापुर तक पहुंचा। चंद दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बार फिर अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात की। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनके हवाले से इंसार अब्बासी साहब ने दावा किया कि ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही, लेकिन आगे चलकर कहते हैं कि इस तरदीद के बावजूद उनके सोर्स का इसरार है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पसे पर्दा बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए बेकरार है और गंडापुर को अहम शख्सियत समझती है कि वही बातचीत बहाल कर सकते हैं। असल में ये एक मासूम ख्वाहिश का इजहार है और कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब किसी न किसी तरीके से एक बार फिर जो है वो ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कराएं। साथ वो एक पैगाम भी दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वो अपने मौक़े पर कायम है और सियासी मुज़ाकरात में ख़ुद को शामिल नहीं करेगी और सियासी जमातों का काम है कि वो अपने मसाइल बातचीत से हल करें। लेकिन इसमें इस दौरान फिर असद उमर साहब का बयान आप किस खाने के अंदर फिट करेंगे, जो कि ये फरमा रहे हैं कि सियासतदानों को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहिए। चंद दिन पहले जनाब इमरान खान की जानिब से जो खतूत लिखे गए पे दर पे उनका असर हुआ, उनका रद्द-ए-अमल भी आया। पहले सिक्योरिटीज़ राय से, उसके बाद फिर गैर रस्मी गुफ्तगू से और उसके बाद फिर आर्मी चीफ की उन वीडियो क्लिप से जो कि तलबा से बातचीत के दौरान जो है वो ISPR की जानिब से जारी किए गए। और फिर आगे चलकर इस किस्म की तलात भी आई कि जनाब इमरान खान के खतूत के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नाराज़गी का इज़हार किया गया है और कहा गया है कि इमरान खान इन खतूत को लिखने का सिलसिला जो है वो बंद करें। बल्कि अली अमीन गंडापुर को भी यही पैगाम पहुँचाया गया कि आप इमरान खान को राज़ी करें कि माहौल को जिस मकाम पर पहले ही ले जाया जा चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल की वजह से, ऐसा कहना था इस्टेब्लिशमेंट के हल्कों का, अब इसको रोका जाए और इमरान खान मजीद खतूत ना लिखें। इत्तलात ये हैं कि इमरान खान पर पाबंदी लगाने, मुलाकातों की पाबंदी लगाने और केसेस को आगे ले जाने की वजह भी यही बताई जा रही है कि ना इमरान खान से मुलाकात होगी वकला और मीडिया की और ना इमरान खान साहब कोई ख़त लिखवा सकेंगे, कोई मंदरजात बाहर आ सकेंगे। लेकिन हमारी इत्तलात ये हैं कि इससे पहले ही तमाम तर जो होमवर्क है वो कप्तान की जानिब से, इमरान खान की जानिब से कर लिया गया था और मंदरजात आ
4 लेडी सोशल मीडिया सेल तक पहुंच चुके हैं। और उसके बाद फिर अंसार अब्बासी साहब ने एक जहरीला प्रोपेगेंडा बेचने की कोशिश की अपनी इसी खबर के अंदर, और मौसूफ कहते हैं कि इमरान खान करप्शन से लेकर दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत अगस्त 2023 से जेल में कैद हैं। और हालांकि इनमें से कोई एक भी जो केस है वो जनाब इमरान खान के ऊपर जो है वो साबित नहीं हो सका। और फिर वो फरमाते हैं कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें की थी। आपको याद होगा कि बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात के हवाले से तो तस्दीक हो गई थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात के हवाले से तस्दीक नहीं हुई थी। और ये मजदूर साफ़ी इस प्लेटफार्म पर आपको ये बात बताता रहा कि जनाब पहले अली अमीन गंडापुर साहब ही की मुलाकात हुई, उसके बाद फिर बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई। और सिक्योरिटी ज़राए उस वक्त ये इसरार कर रहे थे कि ये एक गैर तयशुदा मीटिंग थी जिसमें सिर्फ सिक्योरिटी अमूर पर तवज्जो दी गई। लेकिन जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई थी अडयाला जेल से, और जो इसी तरह का बैरिस्टर गौहर साहब का भी बयान आया था, वो ये बात वाज़ेह कर रहा था कि मोहतात होने के बावजूद बैरिस्टर गौहर इस बात की इन बिटवीन द लाइन्स तस्दीक कर रहे थे कि जनाब बहरहाल आर्मी चीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो राबता है, इस राबते की वजह वो मुज़ाकरात भी हैं जो कि कमेटियों के दरमियान चल रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो मौक़िफ़ ही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयान करती रहती है वक्तन फ़वक्तन। फिर जनाब कोई फॉलो अप मीटिंग की इतलात भी आती रही कि जनाब कोई इस्टेब्लिशमेंट के हलकों के साथ फॉलो अप मीटिंग भी हुई है, बैक चैनल मुज़ाकरात चलते रहे हैं। लेकिन फिर जब खतूत का सिलसिला हुआ सामने, मुज़ाकरात कॉल ऑफ आने के बाद, तो ये कहा जाने लगा कि नहीं जनाब इमरान खान साहब मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले गए। हालांकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान अपने तमाम तर पॉलिटिकल कार्ड्स इंतहाई समझदारी के साथ खेल रहे हैं। इस वक्त बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है इस चुंतखब हुकूमत को। और बताया यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमेरिकन चैप्टर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाशिंगटन के अंदर अमेरिकन चैप्टर, उसने ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पर जो है वो ज़बरदस्त किस्म का काम किया है। चाहे कुछ लोग उसको लॉबिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करें या कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करें, बहरहाल आरिफ अलवी हों, शहबाज गिल हों, वहाँ पर दीगर लोग हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में वहाँ पर काम किया है। और नई जो मुंतखब ट्रम्प इंतज़ामिया है उनको वो इस हवाले से कायल करने में कामयाब हो गए हैं। डेफिनेटली ये एक हकीकत भी है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त आइन कानून और जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और फिर मामला यहीं नहीं रुका, बल्कि वाशिंगटन इंतज़ामिया के बाद अब यूरोपीय यूनियन भी जो है वो इंसानी हकूक़ की जो पाकिस्तान के अंदर खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं उस पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दाम कर सकती है। यूरोपीय यूनियन का वफ़द भी आया था, GSP+ स्टेटस के हवाले से दीगर मामलात के ऊपर से बात हुई थी। और IMF के बाद ये जो वर्ल्ड बैंक का वफ़द इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, इसको भी किसी सूरत जो है वो हल्का नहीं लेना चाहिए। इसके भी कुछ मकासद हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान में इस वक्त आइन कानून और जमहूरियत के साथ गुज़श्ता 2 से 2.5 बरसों के अंदर जो कुछ किया जा रहा है उस पर इससे पहले IMF की जानिब से भी बात की गई। अब वर्ल्ड बैंक का ये वफ़द भी मुमकिन तौर पर इन तमाम मामलात पर बात करेगा, क्योंकि जहाँ पर गवर्नेंस की बात होती है, जहाँ पर मुआशी इस्तेहकाम की बात होती है, ये दोनों चीज़ें हैं, गवर्नेंस और मुआशी इस्तेहकाम, जिनको देखते हुए वर्ल्ड बैंक भी कर्जा दिया करता है, IMF भी कर्जा दिया करता है। तो ख़ुद ये सोच लीजिए कि गवर्नेंस और मुआशी इस्तेहकाम का बराह रास्त ताल्लुक़ किसके साथ है। सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, आइन कानून और जमहूरियत के हवाले से असूलों के ऊपर अमल होना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट चंद दिन पहले आई, जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने कोट नहीं किया, जिस पर रिपोर्ट नहीं किया, जिसमें बाकायदा तौर पर पहली मरतबा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर भी बताया गया कि उनका स्कोर कहाँ जा रहा है। इस हवाले से पार्लियामान का भी, ब्यूरोक्रेसी का, तमाम तर इदारों का जो है वो नाम लिया गया। और फिर इमरान खान ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, IMF के साथ साथ दीगर जो आलमी फोरम्स हैं उनको जब ख़त लिखने का फ़ैसला किया, तो उसके बाद फिर ये जो बेचैनी है ये यकीनी थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक तरफ तो अंसार अब्बासी साहब जैसे तर्जमानों की जानिब से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार, और दूसरी जानिब फैसल वावड़ा की जानिब से मार्शल लॉ की धमकी। उन्होंने कहा जनाब, बज़ाहिर तो उन्होंने कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ का नाम लिया। मौसूफ ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ की पूरी तैयारी कर ली थी। और फिर आगे चलकर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब रजीम चेंज हो रहा था तो मार्शल लॉ की तैयारी हो गई थी। यानी कम से कम एक बात उन्होंने तस्लीम कर ली कि रजीम चेंज तो बहरहाल हुआ, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। और आगे चलकर वो कहते हैं कि बकौल उनके इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से आर्मी चीफ बन गए। और फिर उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने मार्शल लॉ उन्हें
प्लेट में रखा हुआ मिला। जी हां, मौसूफ फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को मार्शल लॉ प्लेट के अंदर रखा हुआ मिला, लेकिन उन्होंने जमहूरियत को चलने दिया। अगर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बदला लेना होता तो आर्मी चीफ के लिए बहुत आसान था। और फिर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ बहुत अच्छे और नफीस इंसान है, वो हाफिज़ कुरान है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का बदला नहीं लेंगे। लेकिन मौसूफ ने यह नहीं बताया कि इसके सबूत क्या है कि मौजूदा आर्मी चीफ को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रोकने की कोशिश की या ना लगाया जाए। इमरान खान तो आइन और कानून के मुताबिक एक बात कर रहे थे। इमरान खान तो ये कह रहे थे कि उनकी हुकूमत गिराकर जो चुंतखेब हुकूमत PDM 1 की लाएगी थी, उसके पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो इस किस्म की कोई भी बड़ी तैनाती कर सकती। और इमरान खान ये कह रहे थे कि पहले मुल्क के अंदर इलेक्शन कराएं, चाहे उसके लिए बाजवा साहब को 3 माह की एक्सटेंशन ही देना पड़े। उसके बाद जो नई मुंतखब हुकूमत होगी वो जनाब इस अहम तरीन तैनाती को करे। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था, जिसको फैसल वाडा साहब जनाब अपनी ज़ेब दास्तान के लिए कुछ और तरह से बयान कर रहे हैं। बहरहाल मार्शल लॉ की धमकी भी फैसल वाडा साहब की जानिब से दे दी गई। इंसार अब्बासी साहब की जानिब से इस ख्वाहिश का इज़हार भी कर दिया गया कि मुज़ाकरात होने चाहिए। इन दोनों चीज़ों के पीछे एक ही वजह है, और वो वजह है जनाब आलमी प्रेशर। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो इक़दामात हैं, उन्होंने गुज़श्ता मुसलसल 28 दिनों से इस वक्त एक पाकिस्तान के जो ये जो चुंतखेब हुकूमत है, इसके हलकों के अंदर एक सरासीमगी फैला रखी है, जिसको अंत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नून लीग के हलके के। इस मरतबा तो आखिर हो गई है कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने जो मुबारकबादी पैगाम भेजा था डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से, उसका किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। बल्कि पाकिस्तान के अहम तरीन हलके अगर अमेरिका का दौरा करने के हवाले से भी बात करते हैं तो आगे से साफ साफ इनकार कर दिया जाता है। तो जनाब ये है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर ताज़ा तीन सूरत हाल, जो कि यह वाज़े कर रही है कि सफारती महाज के ऊपर आइंदा आने वाले चंद दिन इस चुंतखेब हुकूमत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।